जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम हाज़िर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने शॉपिफ़ाई स्टोर में किस तरह से डिस्काउंट कोड को बना सकते हैं। इसके अंदर हम कंप्लीट कस्टमर की साइकोलॉजी को सीखेंगे कि किस तरह हम डिस्काउंट को क्रिएट करके कस्टमर के अंदर फोमो क्रिएट कर सकते हैं और उसे प्रोडक्ट बाय करने पे मजबूर कर सकते हैं। चलो आओ चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, बाकी हमने ये होम भी कर लिया था। अच्छा, ऑर्डर्स के अंदर क्या होता है ये मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ, उसके बाद हम ये डिस्काउंट वाले टॉपिक पे आएँगे कि किस तरह से डिस्काउंट को ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। कोई भी डिस्काउंट, कोई कूपन कोड, कोई भी मतलब किसी भी तरह का हम डिस्काउंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर पे आ जाते हैं, तो इधर जितने भी कस्टमर की डिटेल होगी आपके पास यहाँ आ जाएगी, ठीक है? अगर कस्टमर्स बिल फर्ज़ आपका चेकआउट का पेज है, ठीक है? अगर आप शुरू से कोर्स को देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरह से सॉरी चेकआउट पेज क्या होता है। तो अबंडन चेकआउट मतलब किसी ने आपका चेकआउट फिल किया, लेकिन उधर ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट ऐड करते हैं, यहाँ कस्टमर्स का डाटा, कस्टमर के सीक्वेंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? कि इसने आपकी मेल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, ठीक है? कस्टमर ने ये देखें, ये कराची से इसने 2 अभी तक ऑर्डर कर चुका है, ये वकार अशरफ ये हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया, ठीक है? तो ये एक बंदा है जिसने 1 ऑर्डर किया हुआ है, तो इसने 0 ऑर्डर मतलब 2 बार ऑर्डर किया है इसने, तो ये मतलब श्योर है। आगे सेगमेंट आ जाते हैं, इसके अंदर सेगमेंट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि कस्टमर हु हैव परचेज़ एट लीस्ट वन, 33% है जिसने सिर्फ 1 बार परचेज़ की है। ठीक है, अब भी मेल किसी ने सब्सक्राइब नहीं की। अबंडन चेकआउट 70% अबंडन चेकआउट में आ रहे हैं। कस्टमर हु हैव परचेज्ड जिसने एक से ज़्यादा परचेज़ किया हो वो है 2%। कस्टमर हु हैव नॉट परचेज़ वो है 67%। मतलब चेकआउट पेज पे आए लेकिन उन्होंने परचेज़ नहीं किया और वापस चले गए। उसके बाद आ जाता है हमारा मार्केटिंग वाला। मार्केटिंग के अंदर हमारी कैम्पेन्स वगैरह, एट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन वगैरह दिखाई दे रही होती है। इसमें हमें फेसबुक से हमें कितने सेक्शन आए, कितने लोग आए फेसबुक से हमारे स्टोर पे, इंस्टाग्राम से कितने आए, ठीक है? उसके बाद फेसबुक अननोन लोग कितने हैं, ठीक है? डायरेक्ट कितने आए जिसने वेबसाइट विज़िट की, इंस्टाग्राम अननोन से कितने आए, ठीक है? ये सारे मतलब हमें शो करवा रहे होते हैं और इसमें से कितना कन्वर्जन रेट है ये सारा कुछ। उसके बाद हमारी कैम्पेन वगैरह पे आ जाते हैं, एट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं, ये कैम्पेन ही थी सॉरी। तो एट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं, एट्रीब्यूशन पे हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके किस चैनल्स के ज़रिए आपको सेल आई है। वही मतलब कि देखिए फेसबुक को हम कैम्पेन चला रहे हैं तो उसके ज़रिए हमारे पास ये सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है? अब ये गूगल से हमें सिर्फ़ 1 ऑर्डर मिला है, ठीक है? और फेसबुक से हमें ऑर्गेनिक 2 ऑर्डर मिले हैं, ठीक है? ये हमें बता रहा होता है कि कैसे हमारे पास ऑर्डर आए हैं, ठीक है? अब बाकी ऑटोमेशन पे आगे आ जाते हैं। ऑटोमेशन पे ये देखें, अब जो रिकवर अबंडेंट कार्ड है, रिकवर अबंडेंट चेकआउट है, ये हमारा एक्टिवेट हुआ हुआ है। मतलब कोई भी कस्टमर अगर प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करता, वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता है, लेकिन उसको बाद में हाँ, उसको बाद में फिर मतलब एक्ट सॉरी मैसेज आ गया था, मैं उसकी तरफ डाइवर्ट हो गया था। तो मतलब उसको बाद में ये खुद मेल सेंड कर देता है कि आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं लेकिन ऑर्डर हो नहीं रहा, ठीक है? अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। ऑटोमैटिकली शॉपिफ़ाई खुद ही मेल भेज देता है। आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन आप कॉन्टैक्ट कर लें तो ज़्यादा इश्यू है, आसानी होगी, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिस्काउंट पे, जो मेन टॉपिक है हमारा, ठीक है? डिस्काउंट पे आने के बाद अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें रह गई हैं, कंटेंट, ठीक है? मार्केट, एनालिटिक्स, ठीक है? ये 3 चीज़ रह गई हमारा, जो दूसरा सेक्शन है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है? ये वाला। उसके बाद हमारे पास 2 सेक्शन रह जाएँगे, ऑनलाइन वाला और ऐप्स वाला, ठीक है? इंशाल्लाह इसको फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये देखें हमारे पास पहले से डिस्काउंट बने हुए हैं, डिस्काउंट कोड। अब मैं इस पे पंगा नहीं करूँगा, ये वेबसाइट लाइव है, ठीक है? इसमें मैंने जस्ट आपको मार्केटिंग, कस्टमर्स, ठीक है? बढ़िया चेकआउट ये सारी चीज़ें समझानी थी, तो ये समझ आ गई हैं आपको। जो मेन चीज़ है अब चलते हैं डिस्काउंट पे। अब आ जाते हैं हम इधर डिस्काउंट कोड पे। डिस्काउंट कोड पे आने के बाद अब इधर से हम डिस्काउंट कोड क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कर लें हम इधर से क्रिएट डिस्काउंट कोड। अब इसमें हमें हमारे पास 4 किस्म के डिस्काउंट कोड आ जाते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट बंदा कोई बाय कर रहा है तो उसे कितना परसेंट ऑफ देना है, ठीक है? आपने एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री देनी है, आपने अमाउंट ऑफ ऑर्डर देना है, मतलब इतने अमाउंट ऑफ है ऑर्डर पे, या आपने फ्री शिपिंग देनी है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जो सबसे मेजर है। अब एक तो होता है कि ऑटोमेटिक डिस्काउंट, मतलब वो कोई ओटीपी नहीं लगाएगा, कोई मतलब कोड नहीं लगाएगा, यानी हमने सेल लगा दी कि 14 अगस्त की सेल है, छोटी ईद, बड़ी ईद, रमज़ान, ठीक है? जो भी आप कह लें, ईद लगा दी हमने, ठीक है? तो हम उसका टाइटल लिखेंगे लाइक एज़ ईद सेल। ईद सेल छोटी-बड़ी वो आपने खुद ही ठीक है, वो याद रखनी है। ई सेल अब कितने परसेंटेज ऑफ है, लाइक ऐसा हम 2%, 30%, 10%, 20% अपनी मर्ज़ी से ऑफ लगा सकते हैं। किस कलेक्शन पे आपने ऑफ लगानी है, तो हमारे पास सिर्फ अभी 2 कलेक्शन है, तो हम उस लिहाज से
अपने कलेक्शन पे जिसको चाहें, मतलब जिस तरह से चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अब इधर से प्रोजेक्ट पे भी लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अभी हमारे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, तो मतलब हम उस पे भी ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है यानी हमने इस पे इसको ऑफ लगा दिया कि यानी 10% ऑफ है। अगर कोई भी बंदा इसको प्रोजेक्ट को बाय करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी 10% मतलब डिस्काउंट हो जाएगा उसको। उसके बाद हमने क्या देना है कि आपने सारे कस्टमर को ही ऑफ करना है या सिर्फ स्पेसिफिक कस्टमर के लिए। अगर हम स्पेसिफिक कस्टमर करते हैं तो ब्राउज कर लेंगे, अभी हमारे पास इस पर कोई कस्टमर नहीं है। ठीक है, देन इसकी वजह से हमारे पास इधर शो नहीं हो रहा, तो ऑल कस्टमर कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट मतलब वो कितनी मिनिमम परचेजिंग करे देन उसको डिस्काउंट मिले। ठीक है, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है, वो अपनी हिसाब से आप लगा सकते हैं कि अगर वो 200 पाउंड की शॉपिंग करता है देन उसे ऑफ मिले, अदरवाइज ऑफ ना मिले, या नो मिनिमम मतलब जितने की भी कर ले भाई उसे ऑफ दे दो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं सेटअप। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्काउंट देना है, ऑर्डर डिस्काउंट देना है, चाहे ये शिपिंग डिस्काउंट देना है, अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दें। अब ये डेट मतलब एक्टिव डेट मतलब किस तारीख से लेके किस तक मतलब आपने स्टार्ट करना है, या आप इधर एक्टिव करके यानी मैं कह रहा हूँ कि 25 जनवरी से लेके आप इसे रात को 11 बजे 12 बजे आपने लगा देना है, 11:30 बजे 12:30 बजे सॉरी। ठीक है, और एंड डेट है ये 25 को लगा के आपने 31 को ऑफ कर देना है। ठीक है, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये था हमारा ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अगर हम कहते हैं कि कोई हमारा कोड हो, ठीक है, उसके बाद फिर कोई जाके परचेजिंग करे, मतलब उसके बाद कोई कोड लगाए फिर जाके मतलब उसे ऑफ मिले, उसमें हम जनरेट रैंडम कोड भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई कोड भी लगा सकते हैं, जैसे ईद 10%। ठीक है, ईद 10 कोई ये कोड लगाएगा तो उसे 10% ऑफ मिल जाएगा। हाँ, ये ऑफ परसेंटेज में भी आ सकता है, स्पेसिफिक अमाउंट में भी आ सकता है। आप स्पेसिफिक अमाउंट कोई भी अगर आप 500 का ऑफ लगाना चाह रहे हैं कि 500 से डिस्काउंट मिल जाए, चाहे एक 5,000 की प्रोडक्ट है उसमें 500 मिलके आपको 4500 रुपये का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आई होप कि फर्स्ट की तो आपको समझ आ गई होगी, देन आपने सेव कर देना है और इसके बाद मतलब ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट करने से हम सेव कर लेते हैं, जस्ट स्टेटमेंट दें, मैं मैसेज का रिप्लाई दे दूँ, देन इसके बाद हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट कोड के ऊपर अब चलते हैं। अब इसे थोड़ा-सा बैक आ जाएँगे। ठीक है, अब हम न्यू कोड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक तो कोड हमने जनरेट कर लिया, इसे शेड्यूल कर दिया हमने। अब क्रिएट डिस्काउंट, अब ये बाय 1 और गेट 1 फ्री, ठीक है, वो वाला ये सीन आ गया। अब इसमें भी आ जाता है, अब ये मैं दोबारा ये चीज़ें नहीं समझाऊँगा कि आपने ऑटोमेटिक डिस्काउंट करना है या मतलब ये। ठीक है, अब ये कैसे समझ आएगा आपको। ठीक है, अब ये क्या है कि कस्टमर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कौन-सा प्रोडक्ट, कौन-सी कलेक्शन, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब इफ स्पेसिफिक क्वेश्चन कस्टमर क्या बाय करे, ठीक है, ये चीज़ कि कस्टमर क्या चीज़ बाय करे और क्या चीज़ उसे फ्री के अंदर मिले। ठीक है, आप समझ रहे होंगे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी कर सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट बाय करे और देन ये वाला प्रोडक्ट उसे मिल जाए। यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप ऐड करेंगे उसे फ्री के अंदर दे सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फर्स्ट कर लें, वो एक ट्रैक सूट आपको आपसे बाय करता है, ट्रैक सूट, और देन आप उसे फ्री में टी शर्ट दे देते हैं। ठीक है, या फर्ज कर लें वो आपसे एक टी शर्ट बाय करता है और देन उसे कैप फ्री में दे सकते हैं। आपसे वो शूज़ बाय करता है, वो आप उसे सॉक्स आप फ्री के अंदर दे सकते हैं। वो आपसे मोबाइल बाय कर सकता है, आप मोबाइल का कवर फ्री में दे सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप फ्री में दे सकते हैं। क्वांटिटी भी लिख देनी है कि अगर वो कोई ये 2 बाय कर सकता है, कोई बाय दो दो ये मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं, ये 2 बाय करता है तो ये आप 1 ये वाली कोई भी प्रोडक्ट उसे फ्री के अंदर दे दो। ठीक है, अब इसमें डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं या टोटल फ्री भी दे सकते हैं। ठीक है, या कुछ ऑफ भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर इतना, अगर ये कोई प्रोडक्ट 2 बाय करता है या कोई 1 प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है, तो उसको ये इतना % हम ऑफ दे देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ ये फ्री ही ज़्यादा बेटर रहता है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाकी मेरा काम था आपको समझाना, मैंने ये आपको समझा दिया कि किस तरह से आप डिस्काउंट को क्रिएट कर सकते हैं कि एक चीज़ फ्री, एक चीज़ बाय करने पे एक चीज़ फ्री। ठीक है, अब इसमें ये आपको डिटेल भी बता रहा होता है शॉर्टली कि आपने एक और जनरेट किया। ठीक है, उसके ज़रिए एक चीज़ बाय करेगा, एक चीज़ को या तो डिस्काउंट मिलेगा या वो फ्री मिलेगी। ऑल कस्टमर सब कस्टमर के लिए है। फॉर ऑनलाइन स्टोर एक बाय करेगा एक फ्री मिल जाएगी। ठीक है, नो यूसेज लिमिट मतलब कोई भी बंदा आके बाय कर सकता है। ठीक है, नॉट कंबाइन विद अदर डिस्काउंट। ठीक है, एक्टिव टुडे मतलब आज से डिस्काउंट ऑन है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ये वाला डिस्काउंट भी बना सकते हैं। तो इसको अभी कि क्यों नहीं सेव हो रहा, क्योंकि यहाँ से अभी मैंने प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं किया मेरे पास, क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट अभी ऐड किया है स्टोर के अंदर, तो इसलिए ये वैसे डमी स्टोर है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट शूज़ ही फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टोर लाइव नहीं है, वैसे ही डमी स्टोर है, तो कोई मसला नहीं है।
अभी आ जाते हैं फिर बैक, ठीक है। अब हमारे 2 डिस्काउंट कोड बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सीन है कि ऑटोमेटिक डिस्काउंट और डिस्काउंट कोड, कोई भी कोड आप पुट कर सकते हैं और यहाँ पे परसेंटेज कर सकते हैं या फिक्स्ड अमाउंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक कस्टमर पे कर सकते हैं कि कोई कस्टमर आए, या मतलब कस्टमर सेगमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये क्या होता है कि कोई कस्टमर आपसे पहले से 3-4 प्रोडक्ट बाय कर चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट आप कहते हैं कि कोई भी कस्टमर है मेरी वेबसाइट से 3 दफ़ा ऑर्डर करेगा, चौथी दफ़ा उसे ऑर्डर फ्री मिलेगा या 5% ऑफ मिलेगा, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। तो क्योंकि अभी तो इस पे कोई मतलब मेरे पास ऑर्डर वगैरह नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये क्योंकि ये मैं ही शो हो रहा हूँ। मतलब ये देखें ना, अब जिसने 2 एक से ज़्यादा बाय किया उसे ऑफ मिले, या जिसने अभी परचेज़ नहीं किया उसे ऑफ मिले, ठीक है। या 30 दिन में जिसने भी बनियन चेकआउट छोड़ा है उसे ऑफ मिले, तो ये चीज़ हो सकती है। ये कंप्लीट एक ना मतलब कस्टमर की कह लें आप साइट को के साथ खेलते हैं, ठीक है। उसे मतलब ऑफर दे दे के उसे पागल बना देते हैं, ठीक है, कि यार अब तो बाय कर ले, ठीक है। फर्ज कर लें आप, मैं आपको एक समझाता हूँ, ठीक है। एक कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं किया, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट पे आया और वापस चला गया। नेक्स्ट टाइम आएगा, आप उसे ऑफ दे रहे होंगे कि यार 30% ऑफ ले ले, लेकिन परचेज कर ले भाई। इसमें बाकी आ जाता है कि एक बंदा आया जिसने एक से ज़्यादा बार परचेज किया हुआ है, आप उसे दे रहे हैं, यार हाँ आपने पहले पक्के ग्राहक हो आप मेरे, ठीक है, आप ऑफ लो। एक बंदा आया जिसने अपनी डिटेल वगैरह पुट की, लेकिन 30 डेज़ के अंदर उसने कोई ऑर्डर नहीं किया, मतलब अबंडेंट चेकआउट पे छोड़ दिया उसने, ठीक है। आप उसे ऑफर दोगे, यार अब तो चेकआउट कर ले, ठीक है, अब तो 30% ऑफ मिल रहा है। उसके बाद आया था ईमेल सब्सक्राइब, जिसने हमारी ईमेल सब्सक्राइब की होती है, तो उसे ऑफर दे दो कि भाई ये आपके लिए 30% ऑफ है, आ जाओ शॉपिंग कर लो, ठीक है। अभी कभी आप एडियोनिक पे ऑर्डर करना, एडियोनिक की वेबसाइट पे जाओ और हाफ ऑर्डर करो, हाफ ऑर्डर किए बगैर वापस आ जाओ, ठीक है। वो आपको भाई बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, यार ये कोड यूज़ कर लो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से वो आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। तो कस्टमर हु हैव परचेज एटलीस्ट वंस, मतलब जिसने एक दफ़ा परचेज किया, आप उसको बार बार नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो ये सारी कस्टमर साइकोलॉजी होती है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप कस्टमर के साथ खेल रहे होते हैं, जो परचेजिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि आप दोबारा से अपने कस्टमर को बुला सको आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस ऐड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये फजूल सी चीज़ें हैं। बाकी जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। अभी फ़िलहाल के लिए इसे भी डिस्कार्ड करके हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अभी रह गया हमारा फ्री शिपिंग वाला, 3 हो गई, ये चौथी चीज़ आ गई है, चौथा पॉइंट आ गया। फ्री शिपिंग भाई ऑल कंट्रीज़ के अंदर या सेलेक्ट कंट्रीज़ के अंदर, तो ऑल कंट्रीज़ के अंदर अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सेलेक्ट पे करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कंट्रीज़, ठीक है। ऑल कर लें तो ज़्यादा बेटर है, मतलब जो मार्केट एक्टिव होगी उसी पे ही मतलब लोग चेकआउट कर सकेंगे। लाइक जैसे हमने पहले पाकिस्तान और यूएई को एक्टिवेट किया था, तो यहाँ से आप पाकिस्तान और यूएई में ही होगा। तो ऑल कस्टमर के लिए है, ठीक है। वही फिर सारी चीज़ें आ गई कि उसे फ्री शिपिंग मिले, कोई भी अगर ऑटोमेटिक फ्री मिल जाए या कोई कोड करे, कोड डिस्काउंट कोड लगाए फिर उसे फ्री शिपिंग मिले। तो ये 4 टाइप के डिस्काउंट थे जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। मैंने कस्टमर्स को किस तरह से मतलब एक बाउंड कर देता है कि मतलब कस्टमर आगे परचेजिंग करे बस, ठीक है। तो मतलब ये वाकई ऑनलाइन सेलिंग में ये बहुत मेन चीज़ होती है कि कस्टमर एक दफ़ा आपकी वेबसाइट छोड़ के चला गया, उसको कैसे वापस बुलाया जाए, डिस्काउंट दे दे के उसे भाई बुला दो वापस, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से डिस्काउंट कोड बनते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये कंटेंट वाली गेम को समझेंगे, ये क्या गेम है। उसके बाद एनालिटिक्स को भी इसी की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। दैन इंशाल्लाह हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको सीखने में मज़ा आ रहा होगा और आप भरपूर नॉलेज के साथ सीख भी रहेंगे, क्योंकि इस तरह का यूट्यूब पे आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपना 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ तो अलग है जो हम कस्टमर को, जो हम क्लाइंट को डिलीवर कर रहे होते हैं, जो डेली बेसिस पे जिस पे प्रैक्टिस कर करके हम हमारी मतलब दिमाग में एक-एक चीज़ कह लें कि मतलब रट्टी पड़ी है कि ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, कितना मुझे एक्सपेरिमेंट है, कितने मैंने मतलब स्टोर बनाए हैं। तो अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।